निराकार रूप में बाबा को याद करिए। मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। आत्मा अपने बाबा को सब मन की बातें बता रही है। संकल्प करिए, मैं आत्मा निराकार बाप की संतान। मैं आत्मा निराकार बाप की संतान। सदा परमात्मा की श्रेष्ठ मत को समझकर उसको जीवन में धारण करके चलती हूँ। मैं निराकार बाप की संतान सदा जीवन में परमात्मा की श्रेष्ठ मत को धारण करके चलती हूँ। समझ के धारण करके चलती हूँ। मैं आत्मा निराकार बाप की संतान सदा मनसा में ये स्मृति रखती हूँ कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। सदा मनसा में ये स्मृति रखती हूँ कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। मैं आत्मा निराकार बाप की संतान किसी से भी वाचा में आती हूँ तो मधुरता और ज्ञान युक्त बोल ही बोलती हूँ। किसी से भी वाचा में आती हूँ तो सदा मधुरता और ज्ञान युक्त बोल ही बोलती हूँ। मैं आत्मा कर्म करते हुए सदा नम्रता और संतुष्टता का गुण धारण करके रखती हूँ। कर्म करते हुए सदा नम्रता और संतुष्टता का गुण धारण करके रखती हूँ। संतुष्टता और नम्रता का गुण धारण करके चलती हूँ।
मैं आत्मा जब भी दिल में कभी भी जीवन में कोई परिस्थिति आती है, कोई बात आती है, तो दिल से याद करती हूँ मेरा बाबा, मीठा बाबा। मैं आत्मा निराकार बाप की संतान सदा मनसा वाचा करना, बाप की श्रीमत पर हर कार्य करने वाली आत्मा हूँ। मनसा वाचा करना, बाप की श्रेष्ठ मत पर हर कार्य करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा जीवन में हर कर्म यथार्थ करने वाली, सदा जीवन में हर कर्म यथार्थ करने वाली आत्मा हूँ। कोई भी कर्म करते हुए अयथार्थता से कोई भी कर्म नहीं करती हूँ। अयथार्थता से कोई भी कर्म नहीं करती हूँ। मैं आत्मा निराकार बाप की संतान ओम शांति। मैं आत्मा निराकार बाप की संतान हूँ। ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में हमें सदा ये याद रहे कि हम एक की संतान हैं और हमें एक की ही मत पे चलना है ना। हम एक परमात्मा की संतान हैं, कहते हैं ना, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। देखो, जब दुनिया में कोई आफत आती है ना तो सब एकजुट हो जाते हैं। जैसे घर में भी कोई बीमार हो जाता है, कोई शरीर छोड़ देता है ना, तो सब एकजुट हो जाते हैं, न चाहते हुए भी सब मिलजुल के रहते हैं, है ना। चाहे कुछ भी बाबा हमें कहते हैं कि देखो, जीवन में दुनिया में लोग करते हैं ना कि कई परेशानी आ जाए तो वो स्पेशली जब कोई शरीर छोड़ देता है या कोई बीमार होता है ना, तो दुश्मन भी
उस समय शांति से मिल जाएगा, मतलब मिलजुल के रहेंगे। समझो एक घर में अगर 3-4 भाई हैं, पहले तो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे ना, तो वैसे तो सब अलग अलग रहते हैं। एक होता है शांति से अलग हो जाए, वो अलग बात है। अगर लड़ झगड़ के अलग अलग होते हैं तो एक माँ जो होती है वो जब तक शरीर ना छोड़े तब तक उसकी यही आश होती है ना कि मेरे सारे बच्चे मिलजुल के रहें, मैं भी उनके साथ ऐसे देखूं मेरे बच्चे मिलजुल के आपस में बैठे खा रहे हैं, है ना। लेकिन अगर लड़ झगड़ के अकेले अकेले हुए हैं तो माँ बाप के जीते जी अगर बच्चे एक साथ नहीं आए, नहीं बैठे, और मरने के बाद तो आते ही हैं, तो उससे फायदा है ना। तो जीते जी तो मिले नहीं, जीते जी तो माँ को वो सुख दिया नहीं, उस आत्मा को जो वो माँ का पाठ बजा रही थी, ऐसे उस आत्मा को, क्योंकि उसने नहीं, एक ये जैसे एक हम बगीचा होता है, पहले लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, वैसे सत्युग में भी 2 बच्चे ही पैदा करते हैं, लेकिन आज कलयुग की दुनिया में लोग इतने सारे बच्चे पैदा, जैसे तो एक बगीचे में अलग अलग पौधा लगाते हैं ना, तो जो बगीचे का मालिक होगा वो तो सोचेगा ना मैं सबको एक साथ देखूं, मुझे सब पौधे इकट्ठे में अच्छे लगेंगे, है ना। बगीचे का मालिक तो यही सोचेगा कि मेरे सारे पौधे ऐसे ही रहें जैसे मैंने उगाए हैं। अगर थोड़े भी बड़े हुए, उनको किसी ने अलग अलग जगह पे रख दिया तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसे जीवन में भी क्या होता है कि देखो आज माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को परवरिश देते हैं, उनके बच्चे अच्छे बड़े भी हो जाते हैं, लायक भी बन जाते हैं, लेकिन अचानक कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, सब अलग अलग हो जाते हैं। और माँ बाप जो होते हैं वो अंत समय तक, समझो अगर माँ बाप के जीते जी भाई लड़ झगड़ के अलग अलग हो गए और कभी एक दूसरे का मुंह भी नहीं देख रहे, और माँ बाप को भी रहना पड़ता है किसी एक के पास, अगर दूसरे के पास जाए तो दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। और दूसरा बेटा बोलता है हमारे पास तो रहती ही नहीं है माँ, कई लोग तो रखते ही नहीं, और कई लोग सोचते हैं माँ हमारे पास रह जाए, माँ हमारे पास रह जाए, लेकिन माँ की भी इच्छा होती है कि मैं कि माँ भी अपनी सुविधा भी देखेंगी ना, नहीं चलो जिस बेटे के पास ज़्यादा होगा उनके पास ही रहेंगी, है ना, देखेंगे कि मेरा कौन सा बेटा कर सकता है, क्योंकि बुढ़ापे में सेवा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। नहीं, माँ भी अपनी सेफ्टी तो देखेंगी ना, बहू भी देखेगी कौन उनके कहे पे चलती कौन नहीं चलती। तो बाबा हमें कहते हैं कि देखो जीवन में हमें ऐसे समय पर, अगर माँ बाप बुढ़ापे में हैं, कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, तो चलो अपने लिए नहीं, उनके बाद तो आप अलग अलग रहोगे, उनके बाद तो कोई मुंह नहीं देखता ना। एक माँ बाप ही होते हैं जो भाई बहन को, बच्चों को जोड़ के रखते हैं, तो कम से कम जीते जी, जब मरने के बाद आप 12 दिन या 3 दिन एक साथ रहते हो, एक जगह बैठ के खाना खाते हो, शांति से रहते हो, वही सुख आप मरने से पहले दे दो, है ना, वही सुख आप मरने से पहले दे दो, तो उनकी आत्मा की दुआएं मिलती है, उनकी आत्मा खुश होती है। हालांकि बाबा तो हमें कहते हैं कि ऐसे संबंधों में मोह नहीं रखना है, चलो आपने उनको शरीर दिया, पाला पोसा, वो जैसे भी रहे उनकी मर्जी, पर कभी कभी किसी माँ की इच्छा होती है
कि मेरे बच्चे भी ऐसे रहें, मेरे बच्चे भी ऐसे रहें। तो चलो उनकी खातिर हम उन बच्चों को, माँ बाप को खुशी खुशी के लिए, हम माँ बाप की खुशी के लिए अगर कभी सब मिल गए, अच्छे से बैठ लिए, खा लिए, चलो माँ को खुशी दे दी उस आत्मा को, तो क्या होता है कि वो आत्मा संतुष्ट होके, खुश होके अपने शरीर को त्याग कर दे, और उसका वो पार्ट वहां तक पूरा हो गया। फिर उस आत्मा का मतलब माँ का पार्ट पूरा हो गया। अब तो आप भी माँ बाप बन गए, नहीं, आपके बच्चे भी बड़े हो गए, तो अब तो हमें, चलो वो चले गए तो कोई बात नहीं, अब वापस, क्योंकि दुनिया भी बढ़नी है और वैसे भी एक शरीर छोड़ के दूसरा लेना ही पड़ता है। तो हमें बाबा ये कहते हैं कि अगर किसी की हमें दुआएं लेनी होती, किसी का आशीर्वाद लेना होता है, फिर उसके बाद लोग ये श्राद्ध करना, वर्षी मनाना, फिर ये पितृ दोष जो होता है, फिर वो पूजा कराना, है ना, कि दोष लगा हुआ है। दोष क्यों लगता है? तो आप ऐसे कर्म करते क्यों कि मुझे, हमें बाद में ये वर्षियाँ, श्राद्ध, ये पितृदोष और ये सब करना पड़े? नहीं, आप पहले ही सावधान होके रहो। भाई अगर माँ बाप हमें जितना देते हैं, नहीं देते उनकी मर्जी, हम क्यों उनसे मांगे? हम क्यों उनसे छीन कर उनको घर से निकाल के हम खुद रहे? ये दुनिया में जो होता है ये तो गलत होता है ना। कई लोग सोचते हैं नहीं ये सब अब माँ बाप का थोड़ी, अब मेरा है, लेकिन ये तो ठगी हो गई, ये तो चोरी हो गई, ये तो छीना झपटी हो गई कि आपने उनसे जबरदस्ती वो ले लिया। आपको किसने कहा आपका है? किसी ने कहा? तो हम ऐसे किसी का ले सकते हैं? कहते कि नहीं ये तो हमारे माँ बाप का है तो मेरा ही हक है। किससे का? माँ बाप ने कहा क्या? एक बच्चा जो होता है भले ही वो सोचेगा ये मेरा घर है, सब कुछ है, लेकिन तो भी जो माँ बाप की चीज़ें होंगी अपनी, तो फिर भी चलो ले ले, चलो मेरी है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, वो भी एक पर्टिकुलर एज के बाद, क्योंकि माँ बाप को ध्यान भी रखना पड़ता है। लेकिन माँ बाप की चीज़ें थोड़ी से उनको हम कैसे बस थोड़ी बड़े हुए और माँ बाप को की प्रॉपर्टी अपने हाथ में कर ली और उनको घर से निकाल दिया, तो ये ठगी होगी, ये एक तरीके से चोरी होगी। ये जैसे बच्चे ने डाका डाल दिया, तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे ऐसे गलत काम करोगे तो सजा ही खाओगे ना, तो पितृ दोष लगेगा ना। मनाते हैं ना, पितरों का दोष लगा हुआ है, मतलब इनके पूर्वजों का इनके ऊपर दोष लगा हुआ है। क्योंकि अगर आत्मा कोई शरीर छोड़ते समय अगर सबको आशीर्वाद देके नहीं छोड़ती है, बहुत सावधान रहना पड़ता है। हम तो सोचते हैं कुछ नहीं होता है, लेकिन पता नहीं किसी का दोष लग जाता है, पता नहीं किसी की बदुआ लग जाती है। वैसे तो हमें लेनी नहीं चाहिए, लेकिन हम गलत काम करेंगे तो मिलेगी ही सही, हम ले ना लें। एक है कि हम सही कर रहे हैं और लोग दे रहे हैं तो आप लो ही नहीं, लेकिन अगर आप गलत काम करोगे तो आप लोगे नहीं, लोगे तो लगेगी तो सही। आप कितना भी बोलो हमें कोई परवाह नहीं है, बोलती रहे, है ना, तो लगेगी तो सही ना। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सदा याद रखना है, एक तो रोज़ रात को ये अभ्यास करो, रोज़ रात को हर एक से माफ़ी मांगना सीखो। परमात्मा को याद करके, बाबा को याद करके संकल्प करो, मेरे से कोई भी गलती हो गई, किसी के प्रति भी मैंने जाने अनजाने कुछ भी बोला, कहा, सोचा, उसके लिए मुझे क्षमा करना। क्षमा शब्द बहुत अच्छा है।
क्षमा मांगने और क्षमा करने से मन शांत हो जाता है ना। क्षमा मांगने और क्षमा करने से हमारा मन बहुत शांत हो जाता है। तो हमें क्षमा करना सीखना चाहिए, क्षमा मांगना आना चाहिए। ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से, भाई ठीक है मुझे माफ़ कर, तू जाए यहाँ से। ऐसे नहीं बोलना तू जा, मतलब हाँ ठीक है भाई हमें माफ़ कर देना, ठीक है भाई ओके चलो। इससे क्या होता है कि ज़्यादा बात भी नहीं पड़ती है, मन में बोझ भी नहीं लगता है और हमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है उनकी बात समझने में। कई बात ऐसी होती है ना कि लोग हमें कहते हैं, कुछ गलत ले लिया, कुछ गलत बोल दिया या उन्होंने हमारी किसी बात को गलत ले लिया, बात बढ़ जाए इसलिए तो सॉरी करो और किनारा कर दो। कोई समझे तो ठीक है, नहीं तो किनारा करना ही ठीक है आजकल की दुनिया। उनके लिए शुभ भावना शुभकामना करो, चलो ठीक है चलते फिर। तो बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में हमें सदा ये याद रखना है कि हमें रोज रात को सोने से पहले या जब भी हमें लगता है हमसे कोई भूल हो गई, तुरंत भगवान से क्षमा मांग लो। मन ही मन उस आत्मा से क्षमा मांग लो तो आपको बहुत हल्का महसूस होगा, आप जीवन में फ्री हो जाओगे, आप जीवन में बोझ से मुक्त हो जाओगे, है ना। नहीं तो ऐसी ऐसी बातों का बोझ चढ़ता है जीवन में, इतनी परेशानियां होती हैं, पता नहीं कौन सा कर्म वो कब आ जाता है, पता नहीं किसका दुख दिया हुआ कब हमारे सामने आता है। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं ना, जवान जवान, जो लोग शांति से हर बात को सुनते हैं, समझते हैं, गहराई से देखते हैं, वो समझदार होते हैं। कई कई बच्चे भी बड़ों से समझदार होते हैं। और अगर हम उस रीति नहीं देखते, नहीं सुनते, नहीं करते हैं तो हम जैसे बच्चे के बच्चे ही रहे। कई बच्चे शरीर के बढ़ने से पहले बड़े हो जाते हैं, मतलब उनकी समझ पहले से ही बड़ी होती है तो उनको बड़ा माना जाता है। और कई बच्चों का शरीर तो बड़ा है लेकिन समझ से छोटे, तो उनको छोटा माना जाता है। और जो जवानी का जो जोश होता है ना, उसमें तो लोगों को लगता है कि हमसे समझदार कोई नहीं है। आजकल बड़ों की तो लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, बड़े मतलब जो उस चीज़ को पार कर चुके हैं। आजकल लोगों को इजी जीवन जीना पसंद नहीं है, खान पान में इजी तरीके से पकाने वाला खाना यूज़ करते हैं, कोई हेल्दी नहीं रहता है ना। आजकल लोगों को अगर फ्री में एडवाइस दो, उनके बड़े उनको बोले कि ऐसे नहीं ऐसे करो, जबकि उन्होंने जीवन देखा हुआ है, भाई उन्होंने भी ऐसा किया, पर आजकल की जनरेशन मानेगी नहीं। जब तक खुद उसको यूज़ करेगी, खुद जो अनुभव करेगी, फिर सही और गलत की पहचान होगी ना, फिर सही और गलत की पहचान होगी। तब तक तो कितना देर हो जाता है ना। आजकल बच्चों को अगर माँ बाप समझाएं ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, फिर एग्जाम्पल वो बताते हैं। लेकिन आजकल के जो लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं आपको तो कुछ पता नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसा ही करो, ऐसे ही ठीक होता है। आजकल की दुनिया में ऐसे ही चलना होता है। ठीक है भाई, चलना होता है तो करो, फिर कुछ गड़बड़ी हो जाती है, फिर सोचते हैं हाँ उन्होंने सही बोला था, मैंने फालतू ये सब किया था, उनकी बात मान लेता तो मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आपको जब फ्री में एडवाइस मिल रही है, नहीं तो बड़ों का क्या काम। बड़ों का काम है एक तो अपना अनुभव शेयर करना, दूसरा भगवान को याद करके
अपने बच्चों को ब्लेसिंग देना, ताकि वो भी जीवन में गलत राह से बचते रहें। चलो बच्चे नहीं मानते हैं, हमें गलत समझते हैं बड़ों को, चलो हम तो उनको ब्लेसिंग दे दें कि भाई इनका भी कल्याण हो, उनको भी सही समझ जल्दी आ जाए, उनकी भी बुद्धि का ताला खुल जाए, ये भी भटकने से बंद हो जाए, है ना, ये भी सही राह पे चल जाए। कहते हैं हे अंधों की लाठी भगवान, हमें आकर राह दिखाओ प्रभु। तो भगवान ही आके हमें राह दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? यही हमें यथार्थ पहचान देके कि क्या सही होता है, क्या गलत होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही तो राह बताते हैं ना बाबा, और कैसे बताएंगे। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि देखो, जैसे गणेश के ना बड़े कान दिखाते हैं। बड़े कान का मतलब है सुनो सबकी, हर बात को हमें गहराई से सुनना चाहिए, लेकिन कौन सी व्यर्थ है कौन सी अच्छी है वो भी जज करना आना चाहिए। ऐसे नहीं हमारा काम नहीं है हम वो बातें बैठ के सुन रहे हैं। आपके काम से रिलेटेड, आपके जीवन से रिलेटेड जो बातें हैं हमको सुनते हुए उसमें से क्या सही है क्या गलत है उसको जज करना चाहिए, और यथार्थ बात को ग्रहण करो, फालतू बात को छोड़ दो। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में सदा याद रखो कि हमें ऐसे नहीं हम किसी पराये की राय बैठ के लें। अगर आप जिस घर में हो, फैमिली मेंबर्स में हो, है ना, उन सब की बातें सुनते हुए, उनके साथ रहते हुए भी आप यथार्थ निर्णय करो क्या सही है क्या गलत है। ऐसे नहीं मैं ही सही हूँ, मेरे माँ बाप ही सही हैं, मेरे भाई बहन ही सही हैं, ये खराब है, इनका परिवार खराब है। आजकल की बहुएं ऐसे करती हैं, है ना। पहले तो बेटा करता था, आजकल बेटा नहीं बहुएं करते हैं कि नहीं मैं, मेरे परिवार वाले, मेरे मम्मी पापा वाले, मेरे फलाने बहुत अच्छे हैं, और पति को बोलेगी अरे तुम्हारी ये आ गई सर खाने, ऐसे वैसे, ऐसे बोलते हैं ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर एक की राय की ज़रूरत पड़ती है, हर एक के हिसाब से चलना हमें आना चाहिए, तभी तो संगठन बनता है ना। नहीं तो देखो जीवन में कितनी तकलीफ हो जाती है ना। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि सोच समझ के जीवन जियो, ज़्यादा जोश में अपना होश नहीं गवाओ ना। जीवन में ज़्यादा जोश में आ जाते हैं ना, क्योंकि जो न्यू ब्लड होता है, आजकल जो बच्चे जैसे से बड़े होते हैं जैसे, तो उन्होंने अपनी बुद्धि का ताला ही बंद करके रखा। कुछ सुनना ही उनको पसंद नहीं, बुद्धि का ताला जैसे बंद कर रखा। बस सोचते हैं मैं सही हूँ, मेरे फैमिली वाले सही हैं, तुम सब खराब हो। ऐसे जीवन में फिर क्या मज़ा आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता बन। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। जीवन में हमें हर कर्म यही करना चाहिए, तभी हमें खुशी भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है। अगर हम हर कर्म सोच समझ के नहीं करेंगे तो हमें खुशी भी नहीं मिलेगी, शक्ति भी नहीं मिलेगी। ये निशानी है
आजकल देखो हर एक इंसान नाखुश क्यों है, हर एक इंसान खुद को शक्तिहीन क्यों समझ रहा है। उसका मूल कारण ही यही है कि सुबह से लेकर रात तक जो कर्म कर रहे हैं ना, वो खुशी से कर ही नहीं रहे, संतुष्टता से कर ही नहीं रहे, है ना। कर्म को सुबह से लेकर रात तक जो हमें कर्म करना चाहिए, उसको विधि पूर्वक यथार्थ करना है ना। विधि पूर्वक हमें यथार्थ कर्म करना है, खुशी खुशी से करना है, संतुष्टता से करना है, उमंग उत्साह से करना है। रोज सुबह उठना है, उठते ही हमें क्या करना है कि बाबा गुड मॉर्निंग, और बाबा के साथ कर्म क्षेत्र में आओ। बच्चों के लिए खाना नाश्ता बनाना, उनको रेडी कराना, या घर के लिए सबके लिए नाश्ता बनाना, तो ये आपकी जॉब है ना। कई कई की जॉब ऐसे इतने समय शुरू हो जाती है, फिर बाकी समय आपको फ्री मिलता है ना, तो आप अपने आप को जॉब समझ के काम करो ना कि ये मेरी जॉब है। सबसे अच्छा है कि कर्म क्षेत्र में कर्म करने से पहले, स्पेशली घर में, ऑफिस में भी आप कर सकते हो, स्पेशली घर में हमें यही सोचना है कि ये बाबा से गुड मॉर्निंग बोल के, भगवान से गुड मॉर्निंग बोल के बोलो कि ये भगवान का घर है, मुझे यहाँ क्या क्या करना है कि ये भगवान का घर है, मेरा घर नहीं है। कभी कभी हमें अहंकार आ जाता है, ये भगवान का घर है, भगवान के घर में मुझे आज सारा दिन क्या क्या करना है। भगवान के बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए नहीं। आप जो भी खाना बनाते हो ना, आज कल से या आज से अगर आपका नहीं बना हो तो आप ये सोच के बनाना कि मैं भगवान के लिए और उनके बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। देखना आपका खाना पूरा खत्म हो जाएगा, सब आपको दुआएं देकर चले जाएंगे, क्योंकि आप ये सोचो कि बाबा हमें कहते हैं आप ऐसे सोच के खाना बना के देखो, आप ऐसे सोच के अपने घर में काम करके देखो, आप ऐसे सोच के बच्चों को पढ़ाई पढ़ाओ कि सब बाबा के बच्चे हैं, मुझे इनको अभी बाबा का ज्ञान देना है, बाबा से जो मदद प्राप्त करिए वो सब देना है इनको। तो हमें ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा उन आत्माओं को मदद मिलती, अगर हम ऐसे सोच से घर संभालते हैं, कर्म करते हैं। तो क्या कि भगवान का घर है, भगवान के बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, भगवान का घर साफ कर रही हूँ, बाबा का ये कार्य कर रही हूँ, जिससे हमें खुशी भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है ना। बहुत सहज तरीका है ना। स्लोगन है मास्टर बन के हमें क्या देना है, स्नेह, सहयोग और सहानुभूति देनी है आत्माओं को। स्नेह भी देना है, सहयोग भी देना है, स्नेह भी देना है, सहानुभूति भी देनी है। स्नेह, सहयोग, सहानुभूति, यही रहम दिल आत्मा की निशान है। एक आत्मा रहम दिल कब बनती है, दूसरों पे रहम करने वाली कब बनती, जब उसके अंदर ये वाली विशेषता हो, सहयोग देना, स्नेह देना, सहानुभूति देना, तभी ही एक आत्मा रहम दिल कहलाएगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए। वरदान लिख लीजिए, सुख स्वरूप बन हर आत्मा को, सुख स्वरूप बन हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता बनो। सुख स्वरूप बन हर आत्मा को सुख देने वाले
मास्टर दाता सुखदाता बनो। स्लोगन है मास्टर दाता बनो, मास्टर दाता बनो, मास्टर दाता बनो, सहयोग स्नेह और सहानुभूति देना। मास्टर दाता बनो, सहयोग स्नेह और सहानुभूति देना। यही रहमदिल आत्मा की निशानी है, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। ओम शांति, ओम शांति।